गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। तीन सूत्र के दाता भ्राता श्री हरिनंदन भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को गुरु के तीन सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज हम सुनेंगे क्यों होती है शिव गुरु चर्चा। अब शिव चर्चा के तीसरे लाभ पर विचार करते हैं। जब आप किसी से शिव चर्चा कर रहे होते हैं तो आपका मन इधर उधर नहीं भागता है, क्योंकि आपको अच्छी तरह से मालूम होता है कि जैसे ही आपकी बात खत्म होगी, सुनने वाला व्यक्ति तुरंत आपसे सवाल करने वाला है कि महादेव गुरु हैं, जानते ही हैं तो माने क्यों, या भगवान के रूप में शिव मनोकामनाएं पूरी करते ही हैं तो उनको गुरु क्यों माने, आदि। इसलिए आपका मन, आपका विचार सतर्क खड़ा है शिव की परिधि में कि सवाल किया नहीं कि इसको समझ देना है कि शिव को अपना गुरु बनाइए। तो तीसरा लाभ यही है कि आज तक भारत के अध्यात्म में ध्यान की जो प्रक्रिया बताई गई है उसमें आप चलने लगते हैं। जितनी देर आप शिव चर्चा कर रहे होते हैं उतनी देर आपके मन में केवल शिव का विचार होता है। अध्यात्म में ध्यान की यही परिभाषा है, अर्थात शिव गुरु चर्चा ध्यान की सरलतम विधि साबित होती है। अब चौथे लाभ के बारे में जानेंगे। आप जानते हैं कि हम जिसकी बात बहुत करेंगे, मन जिसके साथ ज़्यादा रहेगा, धीरे धीरे उससे आकर्षण पैदा होगा। वो गीत के बोल सुने होंगे आपने, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ये मिलना शरीर का मिलना नहीं है, ये मन का मिलना है। जब आप शिव की बात करेंगे, मन उनके सानिध्य में जाने लगेगा। धीरे धीरे वो महादेव आपको अच्छे लगने लगेंगे, आपको उनकी दया मिलने लगेगी और तब आपके जीवन में परिवर्तन अच्छी दिशा में होना ही होना है। लाभ मिलना ही मिलना है, कल्याण होना ही होना है। इसलिए यहाँ शिव गुरु की चर्चा का विधान है। अगर ये विधा लोकोपयोगी नहीं है तो मात्र मैं इसके लिए दोषी हूँ, बशर्ते मेरी अवधारणा को दुनिया के छद्मवेशियों से पृथक कर दिया जाए, क्योंकि किसी सही बात पर अपना मुलम्मा चढ़ाने की कुछ लोगों की आदत हुआ करती है। आइए शिव गुरु चर्चा का फलाफल देखते हैं। और अफल के लिए तो मैंने स्वीकार ही लिया है कि मात्र मैं दोषी हूँ। आप मेरी हस्तलिखित पुस्तिका मेरी गुरु शिव शिष्य अनुभूति को ध्यान से पढ़ें और तब बताएं कि दुनिया को क्या नहीं मिल सकता। कुफल का तो सवाल ही नहीं है। वस्तुतः फलाफल की समीक्षा तो समाज ही करेगा, आम एवं खास लोग करेंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।